स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। असाइनमेंट सबमिशन कैसे करवाए दोस्तों। हमने लास्ट में यहाँ पर ग्रेड के ऊपर रुक गए थे, तो वहां से हम अब यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं कि ग्रेड कैसे दिए जाए। तो दोस्तों दो तरीके हैं, एक है स्केल तरीका। स्केल का मतलब है कि आप उसे नरेटिंग वे में देना चाहते हैं कि एक्सेलेंट, गुड, बेटर, इस हिसाब से, या फिर पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कितना पॉइंट्स से देना चाहते हैं। तो आप 10 मार्क्स भी दे सकते हैं, आप 20 मार्क्स भी दे सकते हैं, जितने आपने डिसाइड करके रखे हैं दोस्तों, आप उतने मार्क्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे 100 ही रख देता हूँ, बाद में से स्केल डाउन कर लूंगा। उसके बाद ग्रेडिंग मेथड एज इट इज सिंपल ग्रेडिंग मेथड ही रखेंगे हम। उसके बाद ग्रेड कैटेगरी तो ये फिलहाल नहीं है, ये बाद में मैं आपको डिटेल में अगले सेशन, जब हमारा ग्रेडिंग के ऊपर एक स्पेशल सेशन होने वाला है, उसके ऊपर मैं जब ये आएगा तब मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। ग्रेड टू पास मान लीजिए कि कम से कम 50% वर्क अच्छा होना चाहिए, तो 50 मार्क जब तक नहीं दूंगा तब तक ये असाइनमेंट स्टूडेंट का वैलिड नहीं कंसिडर करेंगे हम। ब्लाइंड ग्रेडिंग का मतलब है कि अगर मैं इसे यस कर दूं तो किस स्टूडेंट ने सबमिट किया है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। हायर ग्रेड, हाइड ग्रेडर आइडेंटिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये इसलिए है, अगर एक कोर्स कोई 2-3 टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये काम में आता है कि किस टीचर ने उसका असाइनमेंट चेक किया है, तभी ये काम में आता है, अदरवाइज नहीं। यूज ग्रेडिंग वर्कफ्लो, कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद कॉमन मॉडल सेटिंग्स नो चेंज, हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, अगर कुछ आपको एक्सेस कम करवाना है तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी जरूरत फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अपने ही लॉगिन से यहाँ पर असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, किसी और के नहीं। तो यहाँ पर हमारा टास्क ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। देखिए फिर से मैं दोहराता हूँ, रिपीट करवाता हूँ। असाइनमेंट का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाया, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी दी कि कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, और कब मैं उसको ग्रेडिंग करूंगा। सबमिशन टाइप फाइल सबमिशन, मैक्सिमम 20 फाइल सबमिट कर सकता है, हर फाइल का साइज सिर्फ 1 MB तक सीमित है। सब टाइप के फाइल सबमिट करवा सकता है। फीडबैक दिया जाएगा। सबमिशन सेटिंग्स चेंज कर दिए हैं हमने, साथ ही साथ नोटिफिकेशंस स्टूडेंट और टीचर के लिए, और ग्रेड यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिए हैं। ये सब होने के बाद सेव एंड रिटर्न पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर असाइनमेंट दिखना शुरू हो गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो उस पेज को खोल देगा, और ये देखिए यहाँ पर उसका असाइनमेंट का पूरा टास्क यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर टीचर को, ये सिर्फ टीचर को दिखाई देता है, स्टूडेंट को नहीं, कि कितने पार्टिसिपेंट्स रहने वाले हैं, कितनों ने सबमिट किया है, कितनों का ड्राफ्ट बना है लेकिन सबमिट नहीं हुआ है, और कितने स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक करना बाकी है, ड्यू डेट कब तक है सबमिशन का, ये सब डिटेलिंग यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। और जैसे ही अब मेरा असाइनमेंट रेडी हो चुका है तो मैं फिर से अनाउंसमेंट में जाऊंगा। यहाँ पे जैसे पहले मैंने क्लास टेस्ट का अनाउंसमेंट किया था दोस्तों, वैसे ही अब मैं यहाँ पर अब मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट का अनाउंसमेंट कर दूंगा। और मैसेज दे दूंगा सारे स्टूडेंट को, ये मैसेज ऑटोमेटिकली जाएगा। आप चाहे तो पार्टिसिपेंट के कॉलम में जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑटोमेटिक मैसेज जाने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ लिखूंगा डियर ऑल स्टूडेंट्स,
the practical assignment has been declared. Go through it thoroughly. Thoroughly and submit your response before due date. और इसके बाद मैं इस मैसेज को यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ दोस्तों। आधे घंटे बाद ये मैसेज सारे स्टूडेंट को चला जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर सेट हो चुका है, ये देखिए, योर पोस्ट वॉज सक्सेसफुली एडेड, यू हैव 30 मिनट्स टू एडिट इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस। आधे घंटे बाद ये मैसेज ऑटोमेटिकली सारे स्टूडेंट के ईमेल पर चले जाने वाला है। तो अब हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल असाइनमेंट को ऐड किया है, तो ऐसा ही हम अब हमारा थियोरेटिकल असाइनमेंट ऐड कर देते हैं। तो फिर से हम ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, इससे हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। फिर से एक बार आप रिपीट करके देखेंगे, असाइनमेंट ऐड। देखिए मेरे पास थियोरेटिकल वाला भी रेडी है, तो मैं उसे अब ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे अपलोड सिर्फ वीडियो का लिंक होगा, सोर्स फाइल का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन टेक्स्ट करवाना चाहते हैं। Share the link of their own video. Yes. Explain the not explain program, आंसर होगा, ठीक है। और अब मैंने मेरा थ्योरी असाइनमेंट जो है उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने असाइनमेंट को कॉपी किया है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरी असाइनमेंट ऑन यूनिट 2। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि मुझे क्या चाहिए, और डिस्प्ले कर देता हूँ फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन, फिर से एक बार एज इट इज, अवेलेबिलिटी, अलाउ, सबमिशन फ्रॉम 25 अप्रैल, ड्यू डेट दे दिया, कट ऑफ डेट मैं नहीं दे रहा हूँ, रिमाइंड का डेट दे दिया। उसके बाद सबमिशन टाइप, इस बार यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइल सबमिशन की बजाय अब मैं करूँगा ऑनलाइन टेक्स्ट, क्योंकि स्टूडेंट को वहीं के वही आंसर देना है। आप यहाँ पे उसका वर्ड लिमिट भी दे सकते हैं, अगर नहीं देते हो तो अनलिमिटेड होगा, और अगर लिमिट देते हो तो उसको उतने ही वक्त में लिखना है, उतने ही शब्दों में सॉरी लिखना है। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई आप इसे ना दें, ताकि स्टूडेंट अपने हिसाब से आंसर दे। उसके बाद यहाँ पर फीडबैक का एज इट इज रहेगा, फिर से यस कर देना। सेटिंग्स, फिर से यस यस, और मैन्युअली सिर्फ 2 बार वो चेंज कर सकता है अपना आंसर अगर उसे गलत लग रहा है तो। ग्रुप सबमिशन फिलहाल नहीं, क्योंकि ग्रुप टास्क कोई नहीं दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन फिर से एक बार यस कर देंगे हम, ठीक है। और ग्रेड फिर से एज इट इज, मैं पॉइंट वाइज ही दे रहा हूँ। फिलहाल मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में इसका सेशन हम लेने ही वाले हैं। उसके बाद ब्लाइंड नहीं, नहीं कुछ नहीं, और मैं अब इसे सेव एंड रिटर्न कर देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए मेरा थ्योरी असाइनमेंट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए थ्योरी असाइनमेंट का यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो थ्योरी असाइनमेंट क्या पूछा है, कैसे सबमिट करना है, वो स्टूडेंट के लिंक में आ जाएगा।
और उसी के साथ इम्पोर्टेंट नोट भी उसको दे दिया है हमने कि क्या करना है उसने, और बाकी डिटेल्स फिर से इसके लिए भी यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। अब ये तो टीचर ने डिक्लेयर कर दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सॉरी, असाइनमेंट अनाउंसमेंट में जाएंगे, इसका भी अनाउंसमेंट करना बाकी था, तो हम इसका भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। थ्योरी असाइनमेंट on unit 2. Dear all students, the theory assignment is also declared. Kindly go through it thoroughly and submit your response before due date। और अब ये अनाउंसमेंट भी स्टूडेंट को चला जाएगा। हो गया, हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, थ्योरी का भी हो चुका है दोस्तों। ये अनाउंसमेंट हमारे स्टूडेंट को हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो अब हमारे दोनों असाइनमेंट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो टीचर इस तरह से अपने असाइनमेंट्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में हम स्टूडेंट लॉगिन से इस असाइनमेंट को रिस्पॉन्स कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।